हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लाउड प्रोवाइडर्स ओवरव्यू के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट हम बात करते हैं AWS के बारे में, जैसे हम अमेजन वेब सर्विसेज बोलते हैं। AWS इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, स्टोरेज एंड डेटाबेस ओवर द इंटरनेट। AWS दुनिया का लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये कंपनीज और इंडिविजुअल्स को सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और एनालिटिक्स जैसे सर्विसेज देता है बिना अपना फिजिकल हार्डवेयर खरीदे। AWS स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और रिलायबल है, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। AWS का यूज़ स्टार्टअप्स, लार्ज एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब करते हैं। पॉपुलर सर्विसेज में EC2 वर्चुअल सर्वर और S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज शामिल हैं। अब AWS काम क्या करती है? AWS का मेन काम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिससे यूज़र इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है। AWS की सर्विसेज मल्टीपल एरियाज में काम आती हैं, जैसे कि कंप्यूट रिसोर्सेज EC2 वर्चुअल सर्वर एप्लीकेशन रन करता है। EC2 वर्चुअल सर्वर्स एप्लीकेशंस रन करता है। स्टोरेज जो होती है वो होती है S3 और EBS में डेटा स्टोर और मैनेज होता है। डेटाबेस का RDS और DynamoDB जैसे मैनेज डेटाबेस सर्विसेज यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में हम VPC नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में हम VPC का यूज़ करते हैं। और स्केलेबिलिटी के लिए हम रिसोर्सेज डिमांडेड के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए हम नेटफ्लिक्स AWS का यूज़ अपनी मूवीज़ और शोज़ स्टोर और स्ट्रीम करने के लिए करते हैं, जिससे यूज़र्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अब AWS कैसे काम करता है? AWS इंटरनेट के थ्रू क्लाउड सर्वर्स और स्टोरेज एलोकेट करता है। यूज़र्स अपने AWS अकाउंट में लॉगिन करके EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता है और उस पर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करता है। स्टोरेज के लिए S3 बकेट क्रिएट करके डेटा अपलोड किया जाता है। AWS ऑटोमेटिकली स्केलिंग, सिक्योरिटी, बैकअप और अपडेट्स मैनेज करता है। एग्जांपल के लिए, अगर एक स्टार्टअप अपनी वेबसाइट लॉन्च करता है तो वो EC2 पर सर्वर क्रिएट करता है, डेटाबेस के लिए RDS यूज़ करता है और मीडिया फाइल्स के लिए S3 स्टोरेज। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो AWS ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एलोकेट करता है और ट्रैफिक कम होने पर रिसोर्सेज रिड्यूसेस हो जाते हैं। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम देखते हैं हम AWS का, जो कि यूज़र, इंटरनेट, AWS क्लाउड, EC2 कंप्यूट, S3 स्टोरेज और RDS डेटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें यूज़र है, इंटरनेट यूज़र और AWS क्लाउड के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यूज़र अपने लैपटॉप, मोबाइल से AWS सर्विसेज को एक्सेस करता है, जैसे कि वेबसाइट होती हैं, ऐप होता है हमारा, ऐसे। इंटरनेट यूज़र और AWS क्लाउड के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बात करते हैं AWS क्लाउड के बारे में। AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑन डिमांड IT रिसोर्स देता है। EC2 कंप्यूट EC2 वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करता है जहां एप्लीकेशंस रन होती हैं। इसका यूज़ हम वेबसाइट होस्टिंग या बैकएंड सर्वर में करते हैं। S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है जिसमें फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस स्टोर होते हैं, जिसका यूज़ हम बैकअप एंड मीडिया स्टोरेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा RDS एक मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस है जिसमें डेटा सिक्योरली स्टोर होता है। इसका यूज़ हम यूज़र रिकॉर्ड्स और एप्लीकेशन डेटा में करते हैं। एप्लीकेशन डेटा में हम इसका यूज़ करते हैं।
अब हम बात करते हैं AWS के कीज़ के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा EC2। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसमें क्या होता है, EC2 इज़ अ वर्चुअल सर्वर इन द AWS क्लाउड that allows you to run applications just like a physical computer। EC2 एक वर्चुअल सर्वर है जो AWS पर रन होता है और बिल्कुल फिजिकल कंप्यूटर जैसे काम करता है। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो या लिनक्स एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर EC2 पर इंस्टॉल कर सकते हो। EC2 का मेजर बेनिफिट है कि ये स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है। अपने आप वर्कलोड के हिसाब से सर्वर साइज, CPU, रैम और कैपेसिटी बढ़ा या घटा सकता है। एग्जांपल, अगर एक स्टार्टअप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है तो वो AWS EC2 पर वर्चुअल सर्वर क्रिएट करता है और अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करता है। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो EC2 ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अलोकेट कर देता है और ट्रैफिक कम होने पर रिसोर्सेज रिड्यूस कर देता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं S3, जो कि सिंपल स्टोरेज सर्विस है। S3 इज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस वेयर यू कैन अनलिमिटेड सिक्योरिटी। S3 AWS का ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है जिसमें आप वर्चुअली अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो। ये हाईली सिक्योर और ड्यूरेबल होता है और डेटा इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। S3 ऑटोमेटिक बैकअप, वर्जनिंग और हाई अवेलेबिलिटी सपोर्ट करता है, जिससे डेटा लॉस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ और शोज़ S3 में स्टोर करता है। जब यूज़र वीडियो प्ले करता है तो कंटेंट S3 से स्ट्रीम होता है। इससे हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और स्मूथ स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस इंश्योर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर के बारे में। Microsoft Azure is a Microsoft cloud computing platform that provides on-demand services like virtual machine storage and databases। Microsoft Azure एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज और डेवलपर्स को ऑन डिमांड क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। Azure का मेन काम यूजर्स को सर्वर्स, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस और नेटवर्किंग, एनालिटिक्स और सिक्योरिटी सर्विसेज देना है बिना फिजिकल हार्डवेयर खरीदे। ये एक स्केलेबल और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें रिसोर्सेज डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। एजोर के जैसे कि वर्चुअल मशीन यूजर्स क्लाउड में, जैसे कि वर्चुअल मशीन यूजर्स क्लाउड में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन रन कर सकता है। डाटा स्टोरेज में क्या है, अज़्योर ब्लॉब स्टोरेज और डिस्क स्टोरेज सिक्योर डेटा स्टोर करता है। अज़्योर ब्लॉब ये हम आगे पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट, अज़्योर SQL डेटाबेस मैनेजमेंट। Azure SQL डेटाबेस, कॉस्मोस DB जैसे मैनेज डेटाबेस। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड स्केलिंग, एप्स इजीली डिप्लॉय और ग्लोबली स्केल होते हैं। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के लिए हम VPN का यूज़ करते हैं, फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं और Azure VNet का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ई-कॉमर्स कंपनी Azure VM पर वेबसाइट होस्ट करती है, प्रोडक्ट इमेजेस, वीडियोस वेब स्टोरेज में स्टोर करती है और ऑर्डर्स, कस्टमर डेटा SQL डेटाबेस में मैनेज करती है। अब समझते हैं हम इसका डायग्राम, जिसमें कि हमारा यूज़र है, इंटरनेट है, Azure क्लाउड है, Azure VM कंप्यूट के लिए, ब्लॉब स्टोरेज के लिए और SQL DB डेटाबेस के लिए। जिसमें कि यूज़र होगा हमारा
यूज़र अपने लैपटॉप या मोबाइल से एजर सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट यूज़र और एजर क्लाउड के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एजर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो ऑन डिमांड रिसोर्सेज देता है। नेक्स्ट है हमारा एजर वीएम वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है जहां एप्लीकेशंस रन होती हैं, जैसे कि ऐप होस्टिंग, टेस्टिंग और डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉब स्टोरेज लार्ज डेटा जैसे कि फाइल्स, इमेजेस और वीडियोस स्टोर करने के लिए होता है। इसका यूज़ हम बैकअप या मीडिया स्टोरेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल डेटाबेस। एज़्योर एसक्यूएल डीबी फुली मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेसेस है। इसका हम यूज़ एप्लीकेशन डेटा और यूज़ रिकॉर्ड्स के लिए हम करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजोर में। फर्स्ट है हमारा एजोर वर्चुअल मशीन। Azure VM is a virtual server hosted in Microsoft Data Center that you can configure with your choice of operating system and software. Azure VM एक वर्चुअल सर्वर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में होस्ट होता है। इसका काम यूजर्स विंडो या लिनक्स ओएस और अपनी एप्लीकेशन रन कर सके बिल्कुल फिजिकल कंप्यूटर की तरह। यह काम कैसे करता है? यूज़र अज़्योर पोर्टल में वीएम क्रिएट करता है, ओएस और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करता है कि एज़्योर कंप्यूट रिसोर्सेज मैनेज करता है और डिमांड के हिसाब से स्केल करता है। जैसे कि एग्जांपल, एक स्टार्टअप एज़्योर वीएम पर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट डिप्लॉय करता है और ट्रैफिक बढ़ने पर वीएम स्केल कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एज़्योर ब्लॉब के बारे में। एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विस है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे इमेजेस, वीडियोस, लॉग्स और बैकअप स्टोर करती है। इसका काम क्या होता है कि लार्ज स्केल डेटा को सिक्योर, ड्यूरेबल और ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना है। ये काम कैसे करता है? यूज़र कंटेनर क्रिएट करता है और डेटा अपलोड करता है। डेटा इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि हम इंस्टाग्राम होता है, इसको हम कहीं से भी अपनी इमेजेस डाल सकते हैं और हम उसको कहीं से भी हम नेट के थ्रू चला सकते हैं। नेटफ्लिक्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ मीडिया कंटेंट और बैकअप डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में। GCP इज़ अ गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डेट ऑफर्स ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, AIML टूल्स एंड नेटवर्किंग सर्विसेज। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स और कंपनीज को ऑन डिमांड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मेन काम है कंप्यूट रिसोर्सेज, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और AIML टूल्स देना बिना खुद का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे। GCP का यूज़ होता है एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, लार्ज डेटा को स्टोर और एनालाइज करने के लिए और ग्लोबल यूजर्स को फास्ट और सिक्योर सर्विसेज देने के लिए। अब इसका हम समझते हैं डायग्राम। जिसमें कि हमारे पास यूज़र है, इंटरनेट, गूगल क्लाउड जिसे हम GCP बोलते हैं, कंप्यूट इंजन होता है इसमें VM, क्लाउड स्टोरेज होता है इसमें हमारा डेटा और बिग क्वेरी हमारी एनालिटिक्स। जिसमें कि जो यूज़र होता है यूज़र अपने लैपटॉप या मोबाइल से गूगल क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट यूज़र और GCP डेटा सेंटर के बीच कनेक्शन बनाता है। गूगल क्लाउड जैसे GCP गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस सर्विस देता है। कंप्यूटर इंजन वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है जहां एप्लीकेशंस रन होती हैं, जैसे कि वेबसाइट होस्टिंग और बैकएंड सर्वर्स होते हैं। क्लाउड स्टोरेज में हमारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स
इमेजेस, ये होता है हमारा इसमें, और वीडियो और बैकअप्स स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि डाटा स्टोरेज और शेयरिंग। बिगक्वेरी में क्या होता है, बिगक्वेरी लार्ज डेटा एनालिसिस के लिए फास्ट डेटा वेयरहाउस सर्विस है, जैसे कि इसमें रिपोर्ट्स होती हैं, एनालिटिक्स होता है, डाटा इंसाइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूट इंजन के बारे में। कंप्यूट इंजन is a GCP infrastructure as a service IaaS offering that lets you create and run virtual machines on Google infrastructure। कंप्यूट इंजन GCP का IaaS सर्विस है जो वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशंस को वर्चुअल सर्वर पर रन करता है, बिल्कुल फिजिकल सर्वर जैसा। यूजर GCP कंसोल या CLI से VM क्रिएट करता है, लिनक्स या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। GCP ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज मैनेज और स्केल करता है। एग्जांपल के लिए एक स्टार्टअप अपनी वेबसाइट कंप्यूट इंजन VM पर होस्ट करता है, ट्रैफिक बढ़ने पर GCP ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा CPU रैम एलोकेट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। Cloud storage is GCP object storage service used for storing any kind of data। क्लाउड स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विस है जिसमें इमेजेस, वीडियोस, बैकअप्स, लॉग जैसे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होते हैं। डेटा को सिक्योर, ड्यूरेबल, स्केलेबल और ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना इसका काम होता है। ये काम कैसे करता है, यूज़र GCP में बकेट क्रिएट करता है और फाइल्स अपलोड करता है। क्लाउड स्टोरेज ऑटोमेटिकली रिडंडेंसी, सिक्योरिटी और हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना। एग्जांपल के लिए स्पॉटिफाई अपनी म्यूजिक फाइल्स और पॉडकास्ट क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करता है और यूजर्स को वर्ल्ड वाइड डिलीवर करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।